क्या आप लोग जॉब करके कंटाल चुके हो? क्या आप लोग इस गुलामी वाली लाइफ से छुटकारा पाना चाहते हो एंड अपना खुद का कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जहां पर आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सको एंड अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड कर सको? तो मैं आज आपको एक ऐसा ही डिजिटल प्रोडक्ट बताने वाला हूं कि जिसको सेल करके आप अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो एंड आप अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। अब डिजिटल प्रोडक्ट का बेनिफिट यही है कि उसे क्रिएट सिर्फ एक बार करना है एंड उसे सेल बार बार करना है। तो यहाँ पर आज हम लोग एक कलरिंग बुक कैसे बनाते हैं वो देखेंगे एंड इस कलरिंग बुक को हम ऑनलाइन सेल करेंगे। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कलरिंग बुक हमसे कौन परचेज करेगा? तो आप लोग अमेजोन के ऊपर जाकर देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पर कलरिंग बुक जो है वो सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अमेजोन में जाओगे तो यहाँ पर काफी सारे कलरिंग बुक्स ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। तो ऐसे ही कलरिंग बुक्स अब हमें क्रिएट करने हैं एंड वो हमें सेल करने हैं। आप उसकी प्राइस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा प्राइस में यहाँ पर ये बुक्स जो है वो सेल हो रहे हैं। बराबर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये ई बुक्स सबसे पहले कैसे बनाते हैं एंड उसे कैसे सेल करते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं कैनवा। तो हम कैनवा के अंदर चले जाते हैं। कैनवा के अंदर मुझे क्रिएट में जाना है। क्रिएट के अंदर यहाँ पर मुझे कस्टम साइज के अंदर जाना है। कस्टम साइज के अंदर मुझे विड्थ एंड हाइट क्या लेनी है ये ध्यान में रखना। मुझे 8.5 इंटू 11 इंच यहाँ पर साइज लेना है एंड मुझे क्रिएट न्यू डिजाइन दे देना है। यहाँ ये जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड साइज है कि जो आपको अमेजोन या गमरोड के ऊपर आपका कलरिंग बुक सेल करना हो तो उसके लिए ये साइज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक कवर पेज बनाना है। अब कवर पेज बनाना है तो यहाँ पर आपको काफी सारे कवर पेज दिख भी रहे हैं, काफी सारे टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। आपको सर्च करना है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो किड्स कलरिंग बुक, तो भी आपको अच्छे खासे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब इसमें से मुझे ये जो फर्स्ट वाला टेम्पलेट है वो अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लिया। बराबर। तो हमारा फर्स्ट कवर पेज जो है वो रेडी हो गया। अब आपको इसमें अगर कुछ चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर सफारी एनिमल्स लिखा है, उसकी जगह मैंने कर दिया यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स। बराबर। आपको अगर ये फोटोग्राफ्स चेंज करने हो तो आप ये फोटोग्राफ्स चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ से ये एलिफेंट है तो एलिमेंट में चला गया और एलिमेंट में जाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया एलिफेंट। अब यहाँ पर सी ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया तो काफी सारे एलिफेंट मुझे दिख रहे हैं। अब आप इसमें से कोई भी एक एलिफेंट ले सकते हो। तो मैंने ये एलिफेंट को सिलेक्ट करके उसकी साइज रिड्यूस कर दी एंड ये एलिफेंट को रिमूव करके उसकी जगह पर इसे रिप्लेस कर दिया। बराबर है। तो आपको इस तरह से थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देना है ताकि हमने यहाँ पर ओरिजिनल जो है वो यूज किया हो ऐसा ना लगे। तो ये हमारा कवर पेज एक रेडी हो गया। उसके बाद एड पेज के ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक और पेज एड हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे नॉर्मल व्हाइट कलर रखना है तो मैंने यहाँ पर कलर में जाकर व्हाइट सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के फोटोग्राफ चाहिए तो आपको कैनवा के अंदर भी अलग अलग एनिमल्स के फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा एलिफेंट आउटलाइन। तो देखो यहाँ पर मुझे काफी सारे एलिफेंट के फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं। बराबर है। आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज
हम लोगों ने ये एलिफेंट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके उसकी साइज जो है उसे थोड़ा आप बड़ा कर दो, बराबर। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड पेज जनरेट हो गया। अब आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तो आप ऐड पेज कर दो, तो एक तीसरा पेज आ गया आपके सामने। अब दूसरी एक वेबसाइट भी है कि जहां से आपको काफी सारे अच्छे अच्छे एनिमल्स के फोटोग्राफ मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार कैनवा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो फोटोग्राफ्स अच्छे लगते हैं वो उसका पेड वर्जन है, तो उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने एलिफेंट लिखा और एलिफेंट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारे एलिफेंट का जो इमेज लिया है उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्रीमियम इमेज है। तो यहाँ पर एक और मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, कलरी FI AI.art करके है। ये वेबसाइट नीचे लिखी हुई भी है तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये वेबसाइट में चले जाओ और यहाँ पर गेट स्टार्टेड और फ्री के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट सिंपल सा लिखना है। मुझे यहाँ पर टाइगर का एक पिक्चर चाहिए तो मैंने सिंपल टाइगर लिख दिया। अच्छा, मुझे यहाँ पर बेबी टाइगर चाहिए तो मैंने बेबी टाइगर लिख दिया। अब यहाँ पर अलग अलग स्टाइल्स दिए हैं तो मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको सिंपल बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो एक अच्छी सी इमेज जनरेट हो गई हमारे सामने, बराबर। और यहाँ पर कोई बैकग्राउंड नहीं आया है। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो अब मैंने ये बैकग्राउंड ऑन करके जनरेट के ऊपर क्लिक किया तो वापस यहाँ पर स्टार्ट हो गया है लोडिंग। अब आप देखोगे तो बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर पिक्चर आ गया है, बराबर। अब मुझे बिना बैकग्राउंड के चाहिए तो मैंने बैकग्राउंड को निकाल के यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पर इमेज आ गई। अब ये इमेज को मुझे डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। कौन से फॉर्मेट में चाहिए? PNG फॉर्मेट में, तो मैंने PNG फॉर्मेट ले लिया। चलो, टाइगर के बाद मुझे अब यहाँ पर लायन चाहिए तो मैंने लायन लिख दिया एंड जनरेट दे दिया। देखो लायन का फोटोग्राफ भी आ गया। तो यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम हो गया। तो इस तरह से आपको फटाफट सारे इमेजेस जनरेट कर देने हैं। जनरेट करके वापस मैं यहाँ पर कैनवा के ऊपर आ गया। कैनवा के अंदर अब वही इमेजेस को अपलोड कर देना है यहाँ पर। तो हम अपलोड के ऊपर चले गए, अपलोड फाइल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और अब मैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर चला गया एंड डाउनलोड में जाकर मैंने ये दोनों इमेज को सेलेक्ट कर लिया। तो देखो ये दोनों इमेजेस आ गए मेरे पास। अब यहाँ पर मुझे क्लिक करना है तो ये इमेज आ जाएगा। इसकी साइज आप थोड़ी इंक्रीज कर दो तो ये हमारा काम हो गया। वापस ऐड पेज कर दो। ऐड पेज करके अब ये फोटोग्राफ को ऐड कर दो। तो यहाँ पर लायन का फोटोग्राफ भी हमने ऐड कर दिया, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग एनिमल्स हमने ले लिए। अब यहाँ पर आपको एलिफेंट का नाम भी लिखना है तो हम नाम लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट में चले जाओ, एड अ टेक्स्ट बॉक्स कर दो। एड अ टेक्स्ट बॉक्स करके अब यहाँ पर मुझे नाम लिख देना है। तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। आप जो स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो। तो मैंने स्टाइल को चेंज करके
साइज बड़ी कर दी। एंड ये वर्ड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। अब इसी को मैंने कॉपी कर दिया एंड यहाँ आकर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर अब मैंने लिख दिया टाइगर। नीचे आकर मैंने वापस पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया लायन। तो हमारा काम हो गया। देखो यहाँ पर, तो इस तरह से आपको पूरा बुक जो है वो जनरेट कर देना है। नॉर्मली आपको 30 से 40 पेजेस का एक कलरिंग बुक बनाना होता है। एंड अब यहाँ पर अगर आप Amazon के ऊपर सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर बीच में एक पेज आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको टाइगर के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ दो, फिर लायन के बाद भी आप यहाँ पर एक पेज को ब्लैंक छोड़ दो, बराबर। ऊपर भी मुझे एक पेज ब्लैंक छोड़ना है, तो देखो यहाँ पर भी मैंने एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया, बराबर। और अगर आप गमरोड में सेल करना चाहते हो तो आपको ये पेज बीच में ब्लैंक रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड है कि आपको किस तरह से यहाँ पर सेल करना है, बराबर। चलो, अभी मुझे गमरोड के ऊपर सेल करना है तो मुझे ये एक्स्ट्रा पेज की जरूरत नहीं है, तो मैंने ये एक्स्ट्रा पेज जो है उसको डिलीट कर दिया। और अब ये मेरी बुक जो है वो रेडी हो जाएगी। मैं यहाँ पर 30 इमेजेस जनरेट नहीं कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि क्या करना है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर शेयर के ऊपर जाकर डाउनलोड कर देना है। तो मैंने ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मुझे कौन सा फाइल टाइप चाहिए, तो अब मुझे यहाँ पर पीडीएफ प्रिंट चाहिए, तो मैंने पीडीएफ प्रिंट ले लिया एंड यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ से हमारा बुक जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर गमरोड में अपलोड करने के लिए मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 इमेजेस की। तो मैंने उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आई वांट 2 इमेज प्रॉम्प्ट, आई वांट टू सेल अ कलरिंग बुक फॉर किड्स on Gumroad, so I need 2 images for the same, but one should be 1280 into 720 pixels and other should be 600 into 600। तो ये प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया। कॉपी करके अब मैं चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ। ये भी मेरा फ्री वर्जन है, तो चैट जीपीटी मुझे 2 प्रॉम्प्ट रेडी करके दे देगा। तो देखो, सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट आया उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब मैं यहाँ पर आइडियोग्राम में चला जाता हूँ। आइडियोग्राम के अंदर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया एंड जनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आइडियोग्राम जो है वो हमें अलग अलग 4 ऑप्शंस दे देगा। चलो, यहाँ पर वो जनरेट कर रहा है, तब तक मैं वापस चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ एंड दूसरा जो प्रॉम्प्ट है उसको भी मैंने कॉपी कर लिया। मैं अब वापस आइडियोग्राम में चला जाता हूँ। आइडियोग्राम में देखो मुझे अलग अलग 4 ऑप्शंस मिल गए हैं, तो इसमें से मुझे ये सेकंड ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो मैंने उसके डाउनलोड कर लिया। चलो, डाउनलोड होने के बाद अब हमने जो कॉपी किया था दूसरा प्रॉम्प्ट, अब मुझे उसको पेस्ट करना है वापस। अब आइडियोग्राम में मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट डाल दिया एंड जनरेट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो वो वापस मुझे अलग अलग 4 ऑप्शंस देगा। यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है। जनरेट हो चुका है। मैंने व्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिल गए। उसमें से मुझे ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया उसको भी। चलो, अब हमारा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम गमरोड में चले जाते हैं। अब गमरोड के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको नहीं पता, तो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। अब गमरोड के अंदर
मैं प्रोडक्ट में चला गया। प्रोडक्ट के अंदर हमें न्यू प्रोडक्ट पर जाना है। न्यू प्रोडक्ट में अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम देना है। अब नाम एंड डिस्क्रिप्शन देने के लिए मैं वापस चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ एंड चैट जीपीटी को यहाँ पर हम बोल देते हैं कि आई क्रिएट अ ड्राइंग बुक फॉर किड्स टू सेल on Gumroad. So please give me the title and description. तो अब मुझे यहाँ से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है टाइटल में, फन कलरिंग बुक फॉर किड्स बराबर एज 3 to 8। अब इसको मैंने कॉपी करके गमरोड के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर हमें कौन सा कैटेगरी लेना है, तो डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके अब यहाँ पर मुझे प्राइस क्या रखनी है, तो प्राइस मैंने यहाँ पर $4 अभी रख दी है। आपको जो भी प्राइस रखनी है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर नाम तो आ गया है, हमने दिया था। अब डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो वापस मैं चैट जीपीटी में जा रहा हूँ एंड यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे डिस्क्रिप्शन रेडी करके दिया हुआ है, तो मैंने उसी को कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके यहाँ पर उसे पेस्ट कर दिया बराबर। तो ये काम हमारा हो गया। अब यूआरएल मुझे दिया है। अब ये यूआरएल कौन सा है, अब ये यूआरएल को आप अपने कोई भी सोशल नेटवर्किंग के अंदर आप इसे शेयर कर सकते हो। आपका जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पर आप इसे शेयर करके आपके प्रोडक्ट्स जो है उसको बेच सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कलरिंग बुक को कॉपी कर लिया एंड कलरिंग बुक को कॉपी करके यूआरएल में मैंने पेस्ट कर दिया बराबर। तो अब मेरा यूआरएल जनरेट हो गया। अब देखो यहाँ पर वो कवर पेज के लिए पूछ रहा है। अब हमने ऑलरेडी 2 इमेजेस बना ली है, वो यहीं पर इंसर्ट करने के लिए ही बनाई थी। तो अब अपलोड इमेज में चले गए हम लोग। यहाँ पर कंप्यूटर फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड अब मैंने ये इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। अब मुझे थंबनेल्स में भी इमेज डालनी है तो वहां पर भी मैंने अपलोड कर दिया। देखो मेरी इमेज इंसर्ट हो गई है। अब थंबनेल्स के लिए मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक किया एंड उसकी इमेज भी हमने बनाई है तो उसको भी मैंने ओपन कर दिया। तो देखो मेरे थंबनेल्स भी यहाँ पर आ जाए बराबर है। चलो अब क्या दिया है यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो में, कॉल टू एक्शन क्या करना है यहाँ पर, बाय दिस। समरी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है। अब आपको कोई चेंजेस नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि ये सारा फिजिकल प्रोडक्ट के ये पूरा सेटिंग्स दिया हुआ है। तो अब मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब मुझे यहाँ पर थैंक यू लिख देना है, लेकिन थैंक यू मैं हेडिंग 1 के अंदर दे दूंगा, यानी हेडर सिलेक्ट करो एंड मैंने लिख दिया यहाँ पर थैंक यू फॉर परचेजिंग कलरिंग बुक बराबर है। चलो तो ये हमारा काम हो गया एंड अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। इंसर्ट लिंक के अंदर अब यहाँ पर मुझे लिखना है क्लिक हियर फॉर योर कलर बुक एंड अब यहाँ पर मुझे यूआरएल को कॉपी करना है। अब ये यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा, तो अब यूआरएल जो है वो मुझे कैनवा में से मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने बुक बनाई थी वहीं वहां पर चले जाओ, शेयर के ऊपर चले जाओ एंड कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करो। कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके वापस गमरोड के ऊपर चले जाओ एंड यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर दो। एड लिंक के ऊपर क्लिक कर दो एंड अब यहाँ पर आप जैसे ही पब्लिश करोगे तो आपकी बुक जो है वो ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगी।
अब मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कोई भी पेमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। एंड आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि बिना पेमेंट का इंफॉर्मेशन दिए मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। पेमेंट का इंफॉर्मेशन यानी पूरी बैंक की डिटेल मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सेव चेंजेस कर देता हूँ। एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको कहाँ जाना है, पे आउट में जाना है। एंड पे आउट के अंदर आप सेटिंग्स में चले जाओ। इन सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको अपने बैंक की पूरी डिटेल इंसर्ट कर देनी है। तो आपका काम हो जाएगा और जैसे ही इंसर्ट करके आप अपडेट करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गमरोड के ऊपर कैसे पब्लिश होता है। आप वैसे ही अमेजोन के ऊपर भी अपना यही बुक पब्लिश कर दो तो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका अच्छा खासा अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना एंड चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।